उमर रज़ा की एक वीडियो देखते हैं, ये थोड़ा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये वीडियो देखते हैं। आइए मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। इजराइल को फिलिस्तीन के गाजा में बमबारी करना पड़ा भारी। 11 साल में डॉलर के मुकाबले शकेल में रिकॉर्ड गिरावट। इस लड़ाई में इजराइल के रोजाना 1 बिलियन शकेल खर्च हो रहे हैं। हिजबुल्लाह रोजाना इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निशाना बना रहा है, मतलब लाखों करोड़ों रोज का नुकसान हो रहा है। इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। इसमें जो शकेल वर्ड यूज किया गया है वो है इजरायली करेंसी। जैसे इंडिया का रूपी, अमेरिका का डॉलर, सऊदी का रियाल, वैसे ही इजराइल का शकेल। अब आते हैं पॉइंट पर। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि वॉर करना अच्छी बात नहीं, वॉर से देश तबाह हो जाते हैं, वॉर से उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, हर रोज लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। ये चीजें ऐसे देखने में बिल्कुल सही लगती है कि हाँ वाकई वॉर से कंट्री तबाह हो जाती है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मैं ये क्यों कह रहा, इसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं। और सबसे पहले एग्जांपल में अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका जो खुद को ह्यूमन राइट का ठेकेदार मानता है, बावजूद इसके अगर देखा जाए तो हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वॉर में अमेरिका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जरूर होता है। पिछले कुछ वॉर को एनालाइज करें तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो अमेरिका ने 334 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने 4.1 ट्रिलियन डॉलर लगा दिए। यह खर्च इतना ज्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स का जो वॉर पीरियड था वो सिर्फ 1 साल का था। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करीब 4 साल तक चली। 28 जुलाई 1914 को इसकी शुरुआत हुई थी और 11 नवंबर 1918 तक चली, और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को इस वॉर में शामिल हुआ था। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स का जो वॉर पीरियड था वो 4 साल का होता है। अमेरिकन सोल्जर्स 4 साल तक इस वॉर में एक्टिव रहते हैं। यही वजह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका 334 बिलियन डॉलर खर्च करता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 4.1 ट्रिलियन डॉलर। इसी तरह अमेरिका अफगान वॉर में अमेरिका 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करता है। वियतनाम वॉर में 141 बिलियन डॉलर ज्यादा खर्च करता है। अमेरिका स्पेनिश वॉर में 250 मिलियन डॉलर का खर्च करता है। इसी तरह जहां जहां अमेरिका किसी वॉर में घुसा उसने मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर खर्च कर दिए। तो अब सवाल ये कि जो ये कहा जाता है कि वॉर करना सही बात नहीं, वॉर से देश तबाह हो जाता है, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, तो क्या अमेरिका वॉर की वजह से तबाह हो गया, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई? आइए ये भी देखते हैं। अमेरिका दुनिया की हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के हिसाब से चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। पर कैपिटा जीडीपी में 7वें नंबर पे आता है। पूरी दुनिया की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में अकेले अमेरिका का शेयर 25.4% रहा और परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी में 15.6%। अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी है। अमेरिका हर तरह से एक डेवलप्ड कंट्री है, जबकि दूसरी तरफ वो वॉर में भी लाखों करोड़ों खर्च करती रहती है। ऐसे में वॉर से देश तबाह हो जाता है जैसी लाइन यहां तो फिट नहीं बैठ रही। अमेरिका तो दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रशिया। अभी भी चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने 167 बिलियन डॉलर खर्च किए। इसके अलावा इसमें 34 अरब डॉलर की इक्विपमेंट यूक्रेनियन आर्मी ने तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया को पर डे 300 मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ रही। तो क्या इससे रशिया तबाह हो गया? आइए ये भी देखते हैं। रशियन इकोनॉमी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से रशिया दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के हिसाब से दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहां भी जंग से देश तबाह हो जाते हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। यह वाला स्टेटमेंट सटीक नहीं बैठ रहा। फिर भी एक एग्जांपल और देखते हैं, इजराइल। 1948 में इजराइल बनने के बाद से अब तक इजराइल ने कई वॉर का सामना किया है। 1956 में सिनाई वॉर, 1967 में अरब इजराइल वॉर, 1973 में यौम किप्पुर वॉर, 1982 में लेबनान वॉर। इसके अलावा हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कई वॉर इजराइल द्वारा लड़े गए जिसमें कई बिलियन डॉलर खर्च हो गए। अभी भी चल रहे हैं। इजराइल हमास वॉर में बैंक होपलिम के अकॉर्डिंग इजराइल के करीब 6.8 अरब डॉलर खर्च होंगे। तो यहां पर भी वही सवाल, क्या इजराइल जंग की वजह से तबाह हो गया, उसके सिटीजन भूखे मरने लगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इजराइल की इकोनॉमी देखोगे तो मिडिल ईस्ट में इजराइल एक डेवलप्ड नेशन बनकर खड़ा है। इजराइल के सिटीजन
ऐश की जिंदगी जीते हैं। जबकि कहा जाता है कि जंग से देश की इकोनॉमी तबाह हो जाती है, देश बर्बाद हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट अभी बताए गए एग्जाम्पल में तो फिट नहीं आते। दिन ब दिन ये देश और बड़े बनते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ये वॉर में भी लगे हुए हैं। अब यहां पर एक सवाल और आ सकता है कि इसका लॉन्ग टर्म में निगेटिव इफेक्ट होता है, इतनी जल्दी नहीं दिखाई देता। तो भैया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई थी, अमेरिका ने 1917 में ज्वाइन किया, अरबों डॉलर खर्च किए और अब ये 2023 चल रहा। करीब 106 साल बीत चुके हैं। अब कितना लॉन्ग टाइम चाहिए उसके निगेटिव इफेक्ट के लिए। हालांकि अमेरिका पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही जा रहा, वो सुपर पावर बनता जा रहा। आज अमेरिका जिस लेवल पर खड़ा है, दुनिया के कई देश तो उससे 100 साल पीछे हैं। जब तक वो अमेरिका के आज वाली कंडीशन पर पहुंचेंगे, तब तक अमेरिका कहां होगा इमेजिन कर लो। इसी तरह इजराइल 1948 में बना और तब से लेकर आज तक वो वॉर पे वॉर लड़ रहा, लेकिन फिर भी इजराइल मिडिल ईस्ट का सबसे मजबूत पावरफुल स्टेट बनकर अरब देशों के लिए काल बना हुआ है। यहां भी लॉन्ग टाइम इफेक्ट का कोई भी फैक्टर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये जो वॉर का सिस्टम है, ये बिल्कुल जंगल के कानून की तरह काम करता है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर, वो सभी के ऊपर हावी, वही जंगल का राजा। एक टाइम वो भी गुजरा है जिसे इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस गोल्डन पीरियड में इस्लामिक फौज खूब जंग किया करती थी। इलाके के इलाके इस्लामिक रूल के अंडर आते रहते थे। जिधर भी मुसलमान की फौज निकलती थी, मानो वो इलाका उन्हीं का हो जाता था, क्योंकि उस टाइम वही सबसे ज्यादा पावरफुल थे। उनकी फौज में लड़ने वाले बहादुर थे, ना वो मरने से डरते थे और ना ही जंग करने से। उस टाइम वो मजबूत भी थे और तेजी से दुनिया को जीत भी रहे थे। जब तक वो जंग लड़ते रहे, तब तक वो पावर में रहे। लेकिन जब उन्होंने जंग लड़ना छोड़ दिया, वो धीरे धीरे कमजोर होते गए और आज वो टाइम है जब वो जंग लड़ने की पावर ही नहीं रखते। मुस्लिम वर्ल्ड के पास आज इतनी पावर नहीं कि वो इजराइल जैसे छोटे से देश से जंग लड़ सके। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि वो टाइम अब नहीं रहा जब तलवारों से जंग होती थी, वो टाइम अब बीत चुका है। अब तो वही पावरफुल है जिसकी एयरफोर्स मजबूत है, जिसके पास एडवांस वेपन है। तो आपका यह सोचना बिल्कुल सही है और यही मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तलवार से जंग हुई, वो भारी पड़ते गए, लेकिन जैसे ही तलवार का टाइम खत्म हुआ, वॉर का मतलब एडवांस वेपन हो गया, तो वहीं मुस्लिम वर्ल्ड मात खा गया। उन्होंने डिफेंस सेक्टर में काम ही नहीं किया, तेल से कमाई होती रही और वो अपनी ऐश में मस्त रहे। जबकि दूसरी तरफ आज की डेवलप कंट्रीज ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी डिफेंस एबिलिटी को बूस्ट किया और आज वो दुनिया में सुपर पावर बने हुए हैं। अब यहां पर एक सवाल और आता है, उनके सुपर पावर बनने के पीछे वॉर का क्या लेना देना है? तो इसका जवाब पहले ही बता चुका हूं। दुनिया में जो वॉर का सिस्टम है, वो जंगल के कानून की तरह काम करता है। जो सबसे ज्यादा पावरफुल, वही जंगल का राजा, यानी विश्व गुरु। और इसमें वॉर एक बड़ा मैसेज पास करती है। वॉर के जरिए ताकतवर अपनी डिफेंस पावर दुनिया को दिखाती है, अपने एडवांस वेपन का खूब एडवर्टाइज करती है, जिसे देखकर दुनिया ताकतवर को अपना दोस्त साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। ताकतवर के साथ डील भी करती है, ट्रेड भी होते हैं और बाहें फैलाकर उनका स्वागत भी किया जाता है। यही वजह है कि जब जब जिसने वॉर का रास्ता चुना, वो अपने टाइम में ताकतवर बना रहा और राज करता रहा। बाकी ह्यूमन राइट्स, जंग करना अच्छी बात नहीं, जंग से देश तबाह हो जाता है, ये सब एक भारी भरकम सेंटेंस के अलावा और कुछ भी नहीं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अगर हां तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के। कहीं ना कहीं अमेरिका अपना बिजनेस ये वार में ही लगा कर जीत रहा है। इसको भी सोचना चाहिए कि कितने लोगों की जिंदगियां खत्म करके जी रहे लोग। दुनिया में तो जी लेंगे, आखिरत में क्या होगा? आखिरत तो छोड़ो, दुनिया में भी वो सुकून से नहीं जीते। अपने ही कंट्री में कोई ना कोई बंदा गोलीबारी मार के मार देता अपने बच्चों को, वो सुकून से नहीं जीते। तूफान इधर उधर से आ जाता रहता है। तो अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि दुनिया भर में वार करा के क्या फ़ायदा है इसको।